मैं चितराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, इथोलॉजी। इथोलॉजी में हम जंतुओं के व्यवहार की बात करते हैं। हर जंतु का अपना एक अलग व्यवहार है। आज हम जो बात करेंगे वो मधुमक्खियों में भाषा। मधुमक्खी एक सामाजिक जो है वो कीट है और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। जो जंतु या जो कीट संगठन में रहते हैं उनमें संप्रेषण बहुत आवश्यक है। संप्रेषण क्या होता है? एक जंतु, एक ही जाति का जंतु अपने दूसरे जंतु को या दूसरे सदस्य को अपनी बातों का आदान प्रदान करता है, उसे संप्रेषण कहते हैं। सबसे पहले 1960 में कार्ल वॉन फ्रिश द्वारा यह बताया गया कि मधुमक्खियों में अपने भोजन की तलाश करना और भोजन की दूरी, भोजन का प्रकार आदि को बताने के लिए एक अलग तरह के नृत्यों को जो है वो काम में लिया जाता है या संप्रेषण के लिए नृत्य काम में लिए जाते हैं। तो मधुमक्खी द्वारा दो प्रकार के जो है वो नृत्य काम में लिए जाते हैं या दो प्रकार की नृत्य करती हैं संप्रेषण के लिए। एक है घूमर नृत्य, दूसरा है पुच्छ अभिदोलन नृत्य या उदर अभिदोलन नृत्य। ये इनमें एक संप्रेषण का माध्यम है। मधुमक्खी अपने छत्ते पर नियंत्रण रानी मधुमक्खी द्वारा रखा जाता है और रानी मधुमक्खी संपूर्ण वो फिरोमोन्स की सहायता से रखती है। फिरोमोन्स के द्वारा श्रमिकों को भोजन देना, श्रमिकों द्वारा कार्य करना, नर जंतु द्वारा जो है वो मादा के साथ मैथुन करने के लिए तैयार करना, संपूर्ण नियंत्रण रानी मधुमक्खी द्वारा रॉयल जेलू के भोजन करना। तो यहाँ भोजन तलाशने के लिए मधुमक्खी दो नृत्यों को काम में लेती है। एक है घूमर नृत्य और दूसरा है पुच्छ अभिदोलन नृत्य। घूमर नृत्य का तब ये उपयोग करती है जब भोजन 250 फीट से कम दूरी पर हो, अर्थात यदि भोजन कम दूरी पर उपलब्ध है तो ये घूमर काम में लेती है, और यदि भोजन 250 फीट से अधिक दूरी पर है तो ये नृत्य काम में लेती है। तो आसान से हम कह सकते हैं, यदि कम दूरी पर भोजन उपलब्ध है तो घूमर नृत्य काम में लिया जाएगा। यदि भोजन अधिक दूरी पर उपलब्ध है तो पुच्छ अभिदोलन नृत्य काम में लिया जाता है या पुच्छ इस नृत्य की सहायता से बताती है। सबसे पहला हम जो है वो देखते हैं घूमर नृत्य। घूमर नाम से ही है, जैसे घूमर नृत्य में एक ही जगह पर खड़े रहकर राउंड राउंड घूमा जाता है। राउंड राउंड घूमने को जो है वो घूमर नृत्य कहते हैं। मधुमक्खियों में ये इसी तरह से जो है वो नृत्य करती है। सबसे पहले श्रमिक, ये हम श्रमिक जैसे ही भोजन की तलाश में जाता है, भोजन की तलाश करने के बाद में पुनः अपने घोंसले या अपने छत्ते पर आने के बाद में अन्य साथियों को भोजन की सूचना देता है कि कहाँ कितनी दूरी पर किस तरह का भोजन या मकरंद उपलब्ध है। घूमर नृत्य में सबसे पहला काम किया जाता है, जैसे ही ये अपने छत्ते के पास पहुंचती है, भोजन खोजने के बाद जैसे ही छत्ते के पास पहुंचने के बाद स्थिर हो जाती है। स्थिर होके थोड़ा सा सीधा गति करने के बाद तुरंत ही पूरा एक राउंड लगाती है। ये राउंड किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है, या बाएं भाग में या दाएं भाग में, लेकिन अपनी जगह से थोड़ा सा सीधा चल के तुरंत जो है वो घूर्णन करती है बाएं या दाएं। उसके बाद तुरंत ही
दूसरा घूर्णन स्टार्ट कर देती है, तो इसे कहा जाता है नृत्य। घूमर नृत्य इसलिए कहा गया, मधुमक्खी एक ही अपना राउंड 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 घूर्णन करती है। ये कम दूरी पर उपस्थित है, भोजन तो बताती है। जैसे हमने कहा 250 फीट तक यदि भोजन है तो ये इस तरह का घूमर नृत्य करती है। यहाँ नृत्य की तीव्रता इस बात का संकेत देती है कि भोजन कितना उपलब्ध है। यदि श्रमिक भोजन तलाश करके वापस छत्ते के पास आया है और तीव्र गति से नृत्य किया जाता है, मीन्स बहुत तीव्र गति से नृत्य किया जा रहा है, तो भोजन अधिक मात्रा में उपलब्ध है। यदि नृत्य धीमे धीमे किया जा रहा है तो भोजन कम मात्रा में है। कहने का तात्पर्य हो गया कि घूमर नृत्य की तीव्रता इस बात का निर्धारण करती है कि भोजन का कितनी उपलब्धता है। साथ के साथ में यहाँ ये श्रमिक जो भोजन तलाश करने गया था, ये भोजन के ये जो फूल हैं, फूलों के पराग कण भी साथ लेके आते हैं। पराग कण साथ लेने से ये अपने साथियों को ये बात भी जो है वो बताते हैं कितनी दूरी पर कितना और किस प्रकार का मकरंद उपलब्ध है। घूमर इसलिए कहा क्योंकि एक ही जगह पर घूर्णन करके और नृत्य किया जा रहा है। अधिक तीव्र भोजन अधिक उपलब्ध है, कम तीव्रता से भोजन कम उपलब्ध है। परागकणों को साथ में जो है वो लाती है, जिसकी खुशबू से यह बताती है कि किस तरह का शहद उपलब्ध है। दूसरे प्रकार का नृत्य जो हम बात कर रहे हैं वो है कुछ अभिदोलन नृत्य। इस प्रकार का नृत्य जब किया जाता है श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा, जब भोजन 250 फीट से जो है वो अधिक दूरी पर होता है। इसमें मधुमक्खी द्वारा या श्रमिक मधुमक्खी द्वारा सूर्य की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। सूर्य की स्थिति के आधार पर भोजन को बताया जाता है। दूरी अधिक है, दूरी अधिक होने पर इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। इस नृत्य में श्रमिक द्वारा ये श्रमिक है, इसके द्वारा सीधी गति करके और अपने उदर को हिलाती है, उदर को हिलाते हुए नृत्य करती है। इसे इसलिए कहा जाता है उदर अभिदोलन या पुच्छ अभिदोलन नृत्य। सबसे पहले सीधी गति करेगी, सीधी गति करने के बाद में दाएं या बाएं दोनों दिशाओं में किधर भी जो है वो घूम सकती है। मान लेते हैं हम इसने बाईं दिशा में घूर्णन किया, पूरा एक सर्कल बनता है। उसके बाद में जस्ट विपरीत दिशा में सबसे पहले इस दिशा में घूर्णन किया और उसके बाद में तुरंत उसके विपरीत दिशा में फिर जो है वो घूर्णन करती है और लगातार इस तरह से श्रमिक मधुमक्खी द्वारा घूर्णन किया जाता है और इस घूर्णन में 8 का आकार बनता है। उदर अभिदोलन या पूंछ अभिदोलन नृत्य इसलिए कहा, घूर्णन करते समय अपने उदर को या अपने पूंछ को जो है वो हिलाती है और हिलाने के साथ साथ में पूरा एक राउंड लगाती है। एक भाग बाईं तरफ जो है वो राउंड लगाया, उसके बाद में दूसरा भाग दाईं तरफ राउंड लगाया और 8 आकार का नृत्य किया गया। इस तरह के नृत्य को हम कहते हैं पूंछ अभिदोलन नृत्य। ये कब किया जा रहा है? जब शहद या भोजन 250 फीट से अधिक दूरी पर उपलब्ध है। यहाँ भी इस बात का निर्धारण किया जाता है कि रानी मधु श्रमिक द्वारा जो ये नृत्य की स्पीड किस आधार पर की जा रही है। यदि ये नृत्य अधिक तीव्र गति से किया जाता है तो भोजन नजदीक उपलब्ध है, यदि इसको धीमी गति से किया जाता है तो भोजन अधिक दूरी पर है। और यहाँ यदि 30 सेकंड के अंदर 15 बार घूर्णन किया जा रहा है या 30 सेकंड के अंदर 15 बार नृत्य किया जा रहा है, ये वाला नृत्य, भोजन 1000 फीट की दूरी पर उपस्थित है। यदि
30 सेकंड में 11 बार नृत्य किया जाता है तो भोजन 2000 फीट की दूरी पर है। और यदि 30 सेकंड में 11 से कम बार नृत्य किया जाता है तो भोजन 3000 फीट की दूरी पर निर्भर है। तो इसके द्वारा जो श्रमिक भोजन तलाश करने गया है वो अपने अन्य श्रमिक साथियों को एक स्पष्ट संकेत देता है। स्पष्ट संकेत देने के साथ साथ में स्पष्ट दिशा बताता है। स्पष्ट दिशा बताने के साथ साथ में शहद कितना है, कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है, उसकी ओर बताता है। जैसे बात हो गई 30 सेकंड में 15 बार भोजन, मतलब अधिक तीव्र गति से नृत्य किया गया, 1000 फीट की दूरी पर भोजन उपलब्ध है। 30 सेकंड में यदि 11 बार नृत्य किया गया तो भोजन 2000 फीट की दूरी पर उपस्थित है। और यदि 30 सेकंड में 11 से कम बार घूर्णन किया गया, मतलब धीमा घूर्णन किया, तो भोजन 3000 की दूरी पर उपस्थित है। इस तरह से श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा अन्य श्रमिकों को ये संदेश पहुंचाया जाता है कि भोजन कहाँ और कितनी दूरी पर उपस्थित है। यहाँ इस नृत्य में श्रमिक द्वारा सूर्य व भोजन की दिशा का, अक्षांशों का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे हम 3 स्थितियां जो है वो देखते हैं। ये सूरज है और यदि भोजन यहाँ उपलब्ध हो, ये हो गया भोजन, या हम इनके लिए कह सकते हैं पराग कण। ये हमारा हो गया सूर्य। दूसरी स्थिति जो है वो हम देखें, और भोजन यहाँ उपलब्ध हो। तीसरी स्थिति, ये सूर्य और भोजन अब श्रमिक मधुमक्खी द्वारा अपने अन्य साथियों को संदेश दिया जाना है। पहला, जब भोजन सूर्य की दिशा में है, सूर्य के नजदीक है। दूसरा, जब भोजन सूर्य के अपोजिट है, दूसरी दिशा में है। और तीसरा, भोजन जो है वो सूर्य के दाएं या बाएं है। तो रानी मधुमक्खी द्वारा जिधर भोजन है उधर अपना मुंह किया जाएगा। ये इसका जो है वो इस दिशा में मुख है। और उसके बाद में पूरा अपना एक राउंड लगाया जाएगा और 8 आकार बना दिया जाएगा। घूर्णन ये बाईं और दाईं ओर किधर से भी जो है वो स्टार्ट कर सकती है, लेकिन यदि प्रथम बार बाईं ओर घूर्णन किया गया है तो दूसरी बार दाईं ओर घूर्णन किया जाएगा। अपने उदर को हिलाती है। तो मुख किधर रखा, भोजन की तरफ, और फिर अपना नृत्य जो है वो किया। दूसरी स्थिति, सूर्य से भोजन बिल्कुल अपोजिट दिशा में है, तो यहाँ श्रमिक मधुमक्खी द्वारा मुख भोजन की तरफ किया जाएगा और फिर अपना एक पूरा सर्कल और फिर पूरा सर्कल। इस तरह से जो है वो नृत्य किया जाएगा। तो मुख किधर रहना है, भोजन की तरफ। तीसरी स्थिति ऐसी है कि भोजन सूर्य के दाएं या बाएं जो है वो तरफ है, तो श्रमिक मधुमक्खी द्वारा मुख भोजन की तरफ, ये इसका मुख है, और उसके बाद में
अपना पूरा नृत्य किया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रानी श्रमिक मधुमक्खी द्वारा भोजन तलाश के लिए जो संप्रेषण किया जा रहा है, जिस भाषा का काम में लिया जा रहा है, वो नृत्य है। और इस नृत्य के द्वारा वो भोजन की दूरी, भोजन का प्रकार, भोजन की मात्रा आदि को जो है वो बताती है। इस स्थिति में हमने 3 स्थिति जो है वो देखी। ये उदर अभिदोलन नृत्य है, देखिए यदि भोजन सूर्य की दिशा में है तो अपना मुख भोजन की तरफ किया जाना है और पहले बाईं या दाईं, जो श्रमिक की जो है वो इच्छा हो, उधर पूरा घूर्णन करके 8 आकार का जो है वो 8 आकार का घूर्णन किया जाएगा। दूसरी स्थिति में जब भोजन सूर्य से अपोजिट दिशा में है, दूसरी दिशा में है, तो मधुमक्खी द्वारा भोजन की तरफ जो है मुख करके अपना पुच्छ अभिदोलन जो है वो नृत्य किया जाएगा। और तीसरी स्थिति जब भोजन सूर्य के दाएं या बाएं तरफ है तो मुख वापस जो है वो भोजन की तरफ किया जाना है और अपना नृत्य किया जाएगा। इस माध्यम से श्रमिक मधुमक्खी द्वारा अन्य श्रमिक मधुमक्खियों को भोजन की प्रकृति, भोजन का प्रकार, भोजन की दूरी, भोजन की उपलब्धता आदि के बारे में संदेश पहुंचाया जाता है। इस तरह से रानी मधुमक्खी अपनी भाषा का उपयोग करती है। छत्ते का नियंत्रण करने के लिए रानी मधुमक्खी द्वारा फेरोमोन्स का उपयोग करती है और उस फेरोमोन्स की सहायता से संपूर्ण छत्ते पर नियंत्रण रखा जाता है। धन्यवाद।